इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं गोरखपुर जनपद से गोला तहसील थाना गोला के अंतर्गत नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत गोला के सम्राट आज गोपालपुर हम पुनः उपस्थित हैं। आज यहाँ हमारे कुछ लोग हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि आज यहाँ आदर्श नगर पंचायत गोला के पहला ग्राम सभा यह गोपालपुर टाउन एरिया के अंतर्गत आ गया है और इसमें आज हमारे पग यात्रा के झंडा तले भारतीय जनता पार्टी के निर्देश, किसी को अभी पार्टी का निर्देश नहीं है, लेकिन सारे लोग जो है झंडा के तले रह करके एक सिपाही का काम कर रहे हैं, जो कि आज सब विमस्त लोग जो है जन जन तक जा करके अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। आपका नाम क्या है? रामपुरन गुप्ता, वार्ड नंबर 5 सभासद प्रतिनिधि। सर, आप आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सर चल रहे हैं, यह पग यात्रा चल रहे हैं सर, जन लोगों के साथ जन जन तक मुलाकात करके क्या संदेश दे रहे हैं? जी, संदेश यही दे रहे हैं कि जो हमारा यह डबल इंजन का सरकार है, वह अगर नगर पंचायत में फिर भाजपा की सरकार बनेगी तो यह विकास और तेजी से होगा। मैं इसी मुद्दे को लेकर के सबको घर घर बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आवास हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया या स्वच्छता अभियान हो गया, ये सब के बारे में हम लोग घर घर जाकर के बता रहे हैं और मिल रहे हैं। यानी कि जो समस्याएं हैं, जो रोजगार या जो भी चीज़ आ रही है, उसको आप लोग यहाँ तक लाभान्वित लोगों तक बताने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी, एकदम कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं। और यह इसकी विकास अगर मान लीजिए नगर पंचायत गोला में था तो विस्तारित हो गया गोपालपुर तक। तो अगर इसको मान लीजिए इसका विकास अगर देखना है तो कोई गोला में जाके देखे कि घर घर तक जो अभी 2 साल 3 साल पहले जो सब लाल पन्नी सफ़ेद पन्नी से लोग अपने मड़ई को झोपड़ी को, जो लोग सफ़ेद पन्नी या लाल पन्नी या अग्नि पन्नी जो भी लगाकर जीवन यापन कर रहे थे, आज वह चीज़ नहीं है, कहना चाह रहे हैं। वह चीज़ नहीं है, घर घर आवास मिल गया है, व्यक्ति व्यक्ति को आवास में। कुछ बताएंगे? मेरा नाम रमेश कुमार मौर्य है। मैं मोदी जी योगी जी के कर्तव्यों पर चल रहा हूँ, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। गांव का भी विकास हो, शहर का विकास हो ही रहा है, साथ साथ गांव का भी विकास हो, इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, घर घर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जो है प्रत्याशी मौके से उपस्थित है, मैं इनसे कुछ जानकारी। मेरा नाम अशोक वर्मा है। मैं 20 वर्षों से नगर पंचायत गोला में सभासद हूँ, कई वार्डों से। अब मैं अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और घर घर जा कर के एक एक घर प्रचार प्रसार और योजनाओं के बारे में, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के योजनाओं के बारे में घर घर जाकर बता रहा हूं। और 4 दिसंबर को प्रबुद्ध नगर पंचायत प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है गोरखपुर चंपा देवी पार्क में। वहां माननीय योगी जी भी उपस्थित रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जो प्रबुद्ध लोग हों, जो सम्मानित लोग हैं, चल करके उनकी बातों को सुने और लाभ उठाएं। बहुत बहुत अच्छी बात है जो प्रबुद्ध चंपा पार्क में चल रहा है। सारे यहाँ के प्रत्याशी, सारे लोग जो जा करके उनके विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को वहाँ रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जात समुदाय की पार्टी नहीं है, वो सबको साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर, आपने 20 वर्ष सभासद पद के प्रत्याशी रहे हैं, तो सर कौन कौन से आप में रहा? जैसे मान लीजिए कभी सपा का सरकार रहा या बसपा का सरकार रहा, या जैसे आज जो है हमारे पास जो है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं तो सरकार में आप रहे हैं सर? मैं देखिए, सपा की सरकार तो गोला में नहीं रही है। एक बार कांग्रेस की सरकार है ना, भाजपा का ही सीट है गोला बाजार। भाजपा की सरकार में माननीय मंगला बाबू थे, कई बार चेयरमैन चुने गए थे। उसमें आप भी रहे? मंगला बाबू में नहीं था, लेकिन जब रानी वर्मा कांग्रेस की चेयरमैन थी, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सभासद था। और भारतीय जनता पार्टी गंगा वर्मा जब थे तब भी मैं सभासद था। और गंगा वर्मा तो मैं एक बार बता भी चुका हूँ आपको कि गंगा वर्मा के काल में 11 सभासद ऐतिहासिक विजय हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो गोला में विकास हुआ है, वो अब जो ये गोपालपुर में घूम कर देख रहा हूँ, बहुत मड़ई है, बहुत सी गरीब हमारी माताएं बहनें जो है वो गैस चूल्हा नहीं मिला है उज्ज्वला के तहत। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। और आवास जो 2-2 तल्ला 3-3 तल्ला गोला में बन चुका है, यहाँ भी बनेगा। यहाँ आज चेयरमैन पद के उम्मीदवार मौके से उपस्थित था, मैं इनसे कुछ 2 शब्द जानकारी लेना। सर, आपका? सर, मेरा नाम दिलीप कुमार उमर है। मैं पार्टी के संगठन में तमाम पदों पर रह चुका हूँ। नगर मंडल गोला का अध्यक्ष रह चुका हूँ, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ,
युवा मोर्चा में जिला कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ में जिला कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ और सदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी जिले का था उसका सह संयोजक रह चुका हूँ। सर, आपने जो सह संयोजक रह चुका, सारे लोगों के नेतृत्व आपकी कमान पर चल रही थी, सारे लोगों का संयोजक करना, एक लोगों के साथ रह करके विकास के मुद्दे पर या साथ चलने का, इसके बारे में देखिए, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही ऐसी है, सामाजिक पृष्ठभूमि का मैं व्यक्ति हूँ। मेरा परिवार हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ करता रहा है। मेरे बड़े बाबा दादा थे मोतीलाल जी, स्वर्गीय मोतीलाल जी, जो इस नगर के एक बार चेयरमैन पद पे भी आसीन रह चुके हैं। उन्होंने ऐसा एक कार्य किया है, 1972-73 के समय एक सड़क बनाया है जो आज लगभग 50 साल हो चुका है। उस सड़क पे आज भी लोग चलते हैं। उस सड़क को दोबारा मरम्मत करने की किसी भी व्यक्ति की न ऐसी क्षमता हुई कि उसको हम तोड़वा के दोबारा बनवाएं, क्योंकि वो एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो आज का आसपास के क्षेत्र के लोग, नगर के लोग उसको इतिहास के रूप में जानते हैं और उनकी ईमानदारी और उनकी सामाजिकता को लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं मोतीलाल बाबू जैसा कोई ऐसा चेयरमैन नहीं हुआ आज तक। और वो हमारे बाबा जो मन्नू लाल जी थे, वो अभी सामाजिक व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संघ चालक थे। संघ से जुड़ाव हम लोगों का बहुत पहले से है, जब भाजपा का स्थापना नहीं हुआ था, जनसंघ था। हम लोग हमेशा संघ से जुड़े रहे, भाजपा से जुड़े रहे और सामाजिक कार्य में कहीं कोई पार्टी कहीं कोई ऐसा बाध्यता नहीं रही। हम लोग जहाँ भी दिखा कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ के हम लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है। सर, उसमें उस सड़क में विशेषता किन बातों की थी कि आज 50 साल पूर्व जो है चेयरमैन साहब जो रोड बनवाए, आज तक उस पर किसी प्रकार का न कहीं रिपेयरिंग हुआ न कुछ आगे में, उसमें कुछ गुण क्या है उसका? ईमानदारी, सबसे बड़ी ईमानदारी। आजकल कोई भी सरकारी काम होता है तो उसमें कमीशन के लिए पहले झगड़ा होता है। 100 रुपये का बजट है तो 40 रुपया जो भी मतलब वो प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे जो भी ठेकेदार लोग हैं, उसमें लूट लेते हैं। 50 रुपया लूट लेंगे। 50 रुपये में अगर 100 रुपये का काम होगा तो वह सड़क 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। अभी तमाम नगर पंचायत में काम हुआ, इसी कार्यकाल में हुआ है। मैं मतलब अपने सर पार्टी के खिलाफ वो नहीं उठाना चाहता, लेकिन देखिए उसमें कहीं ना कहीं ऐसी भ्रष्टाचार की मिलावट है कि जो 6 महीने में सड़क उखड़ने लगी है। तो वही कहना, ईमानदारी। 50 साल पहले 10,000 रुपया मेरा व्यक्तिगत घर से मेरे बाबा बताते थे कि 10,000 रुपया थाने से और जो दुर्गा मंदिर सराय है वहाँ तक सड़क कम पड़ रही थी। नगर पंचायत का जो वर्तमान कार्यालय है, तो 10,000 रुपया अपने जेब से हमारे घर से लगा था और उस सड़क को कंप्लीट कराया गया था। तो ईमानदारी से कोई काम होगा, अगर ईमानदार व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा तो निश्चित रूप से इस 5 वर्षों में इस नगर पंचायत की जनता को दिखेगा कि एक परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन की आस लगाए। जैसे आदरणीय मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं तो देश की जनता को ये दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने देश में विकास का जो मानक स्थापित किया है उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो इसी तरह नगर पंचायत में भी अगर कोई ईमानदार व्यक्ति बैठेगा तो निश्चित रूप से नगर पंचायत की जनता उसको सर आंखों पे बिठाएगी। बहुत बहुत सराहनीय बात आपने जो कहा है, जो शब्द आपने कहा है, ये बहुत सराहनीय बात है। इसका कोई मान लीजिए कहीं उद्देश्य सही नहीं है कि जितना उद्देश्य आपने जितनी सी सराहनीय बात की है, यह सराहनीय के पात्र है कि आज जो 50 वर्ष पहले जो रोड बना और आज जो रोड बन रहे हैं, एक पंचवर्षीय योजना नहीं चल रहा है, 2 साल 3 साल में रोड टूट जा रहे हैं। तो एक सराहनीय बात है कि 50 वर्ष पूर्व जो चेयरमैन थे, जो बनाए थे, उनकी लगन कितनी थी, आज नेताओं की या हमारी तरह आप लोगों की कितनी लगन है? जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ग्रुप में जुटा हुआ गोपालपुर से, देवकली से, उस ग्रुप में जुटा। तो मैं एक समस्या यहाँ पे उठाई गई किसी पोखरे की, जैसे पोखरे में जल निकासी नहीं है, बाढ़ से डूबने की स्थिति है। जैसे ज़्यादा बारिश हो जाता है तो अब डूबने की स्थिति आती है। तो उसमें जैसे तमाम प्रत्याशी लोग जो जुड़े रहे अपने विचार दिए, मैं एक ही विचार देता हूँ कि अगर मैं इस कुर्सी पर आरक्षण के दायरे में आकर बैठता हूँ तो जितने नगर पंचायत में पोखरे हैं, गढ़ई हैं, उसका सुंदरीकरण जैसे रामगढ़ ताल का आदरणीय योगी जी ने किया है, उस तरह का सुंदर रमणीक बनाया जाएगा। पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। और जल निकासी की जो समस्या है और जो तमाम हमारे भाई बंधु मतलब जनता जनार्दन खपड़ैल में या कटरैन में रह रही हैं, जो आवास है, पर सबको छत मिलेगा, सबको आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। जो उस दायरे में आएगा, जिसकी अगर योग्यता है कि उसको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है उज्ज्वला की, इसको ज़रूरत है फ्री बिजली की, इसको ज़रूरत है फ्री चिकित्सा की, इसको ज़रूरत है फ्री शिक्षा की, तो वह सारे जो भी विद्यालय हैं यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सब को
आदरणीय जो योगी जी की सोच है उस सोच के अनुसार चलाया जाएगा और कहीं से जो भी भ्रष्टाचार है उसको जीरो कर दिया जाएगा। हमारा तो यही सोच है कि जो भ्रष्टाचार है उसको शून्य कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अशोक वर्मा गोपालपुर के आदर्श नगर पंचायत गोला के संबंध बीच गांव में आए थे और यहाँ हमारे पग यात्रा के संबंध में माननीय हमारे श्री दिलीप कुमार जी, अशोक वर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने आज हमारे चैनल में समय दिया। चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद, नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।